अधूरी आत्मा का सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। आर्यन की एक अजीब आदत थी। वो हर रात गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठता था। गांव वाले कहते थे, उस पेड़ के पास मत जाया करो, वहां आत्माएं रहती हैं। लेकिन आर्यन कभी नहीं डरता था। एक रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरा गांव अपने घरों में बंद था। लेकिन उसी रात आर्यन को पेड़ के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। बरगद के नीचे एक छोटी लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, आंसुओं से भरी आंखें और हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया। आर्यन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। आर्यन को उस पर दया आ गई। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों अंधेरे जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ता बहुत डरावना था। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते आर्यन ने देखा कि मीरा के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम इंसान हो ना? मीरा रुक गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, आज से 10 साल पहले मैं इसी जंगल में खो गई थी। मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। आर्यन समझ गया, मीरा इस दुनिया की नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने भागने के बजाय कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। मीरा मुस्कुराई। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। वो आर्यन को जंगल के अंदर एक पुराने टूटे हुए घर तक ले गई। मीरा धीरे से बोली, यही मेरा घर है। इतना कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। जाने से पहले उसने आर्यन से कहा, धन्यवाद, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मेरी मदद की। और अगले ही पल मीरा गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ के पास कभी रोने की आवाज नहीं सुनी।